आर एंजॉइंग योर टाइम, क्वारंटीन टाइम, लॉकडाउन टाइम, कोरोना टाइम, और जरूर आप इसमें कुछ ना कुछ ऐसा सीख रहे होंगे जो मेरा बिलीफ सिस्टम है कि जो आपको बेहतर बना रहा है, जो मतलब आप बहुत बेहतर बनने वाले हैं, आपके अंदर बहुत सारी स्किल आने वाली हैं। तो ये टाइम के अंदर बेस्ट क्या कर सकते हैं, वी कैन लर्न द स्किल, हम अपने आप को बेटर बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और जैसा कि फ्लायर में आपने देखा था कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम बात करेंगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं, जो हमारे ब्रेन के राइट पार्ट में होता है। और बिलीव मी, मैंने जब से इसको स्टडी किया है, मैंने इसको पर्सनली जब से अपनाया है, मैंने खुद इसके मैंने रिजल्ट को एक्सपीरियंस किया है। तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि कैसे हम एक सबकॉन्शियस माइंड को हमारे ट्रेन कर सकते हैं। बहुत सारों को तो पता ही नहीं होता, जैसे मुझे भी नहीं पता था एक टाइम में कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, और मेजॉरिटी पीपल को नहीं पता होता। कुछ लोगों ने सुन के रखा होता है और उसके ऊपर कभी काम नहीं करते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आई हैव द नोट्स, है ना, मैंने नोट कंटेंट प्रिपेयर किया है, और आई एम डैम श्योर कि आप ऑफ कोर्स उसको लेने के लिए तैयार हैं, आप रेडी हैं इस कंटेंट को लेने के लिए। ना कि सिर्फ आप इस कंटेंट को लेंगे, आप इसको कंज्यूम करेंगे। देखिए, मेरा हमेशा मानना रहता है कि जितने भी लोग यहाँ पे लाइव में आप अभी हैं मेरे साथ, अभी आएंगे, लाइव आएंगे, और बहुत सारे लोग क्या हैं बाद में इसको देखेंगे, 24 आवर्स तक ये वीडियो रहता है। इस लाइव सेशन को लेने की कोशिश मत करो, इसको कंज्यूम करने की कोशिश करो। डोंट टेक लाइव सेशन, कंज्यूम करो। कि ये जो हम आधा घंटा, कभी हम 45 मिनट यहां पे रहते हैं, तो ये आपने जो 30 मिनट से 45 मिनट जो यहां पे बिताया आपने, उस 45 मिनट के अंदर आप यहां से क्या लेके गए। जरूरी नहीं है कि सारी चीज आपको यहां पे समझ में आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, यू विल फील बेटर। 45 मिनट आप यहाँ पे अच्छा फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही है, यहाँ पे कुछ अच्छी बातें शेयर की जा रही हैं। बट मेरा मानना क्या है कि आप ये 45 मिनट में कुछ 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, यू डिसाइड कि आप कितने पॉइंटर यहां से ले सकते हैं, और उन पॉइंटर को उठाइए और उसको तुरंत एक्शन में लेके आइए। तो अगर आप एक्शन में आएंगे और लेके आएंगे उसको, तभी ये लाइव सेशन आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव बदलाव लेके आएगा। क्योंकि जो भी मैं कंटेंट यहां पे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा यही प्रयास रहता है कि उनको अपनाया जाए और उनको अपना के लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लेके आया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन जो है आपको मदद करने वाला है। किस तरीके से मदद करेगा, अगर आप इसमें पूरा एंड तक जुड़े रहे, कि आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा बहुत, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा कि कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस क्या है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे, पर मेन क्या है, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे किया जाए। क्योंकि अगर आपने एक बार सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना सीख लिया, उसको सीख लिया, तैयार करना सीख लिया, यू कैन चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। यू कैन चेंज योर लाइफ कंप्लीटली, पूरी तरीके से बदल सकते हैं, और आप एक सक्सेसफुल लाइफ को हासिल कर सकते हैं। बिलीव मी, हो सकता है कि ये सेशन के अंदर बहुत सारे लोग कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे, पर बिलीव मी, सबकॉन्शियस माइंड ही है जो हमें सफलता दिलाने में मदद करता है, और ये सबकॉन्शियस माइंड ही है जो शायद हमें सफलता तक पहुंचने नहीं देता है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, गुड इवनिंग ऑफ कोर्स एवरीबॉडी। लास्ट वीक में नहीं था, पर्सनल काम से होता है, कभी कभी बहुत सारे पर्सनल कमिटमेंट आ जाते हैं, तो उस समय में मैं इन्फॉर्म कर देता हूं कि भाई अभी नहीं कर पाएंगे। तो ऑफ कोर्स प्रयास रहेगा कि हम आगे करते जाएं और कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छे टॉपिक के साथ हम सीखते जाएं। तो मैं बात करता हूं, स्टार्ट करता हूं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, हमारा जो माइंड है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से कि ये हमारे 2 पार्ट होते हैं। ऑफ कोर्स उसके अलावा अनकॉन्शियस माइंड भी होता है बहुत सारी, पर उस बारे में ना बात करके उसमें हम कभी बाद में बात करेंगे। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो कंप्लीट ब्रेन है, 100% जो ब्रेन है, आपको समझाना चाहता हूं कि हमारे ब्रेन का 10% जो है, 10% पूरी ब्रेन की कैपेसिटी का 10% पार्ट ओनली कॉन्शियस माइंड ही उसको रिप्रेजेंट कर पाता है। ओनली 10%, पूरे ब्रेन का 10%। पर सबकॉन्शियस माइंड अप टू 90% तक हमारी ब्रेन की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब पूरा 90% जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में रहता है। तो सोच सकते हैं आप कितना पावरफुल माइंड होता है, और बहुत सारे लोगों को उसको यूज करना ही नहीं आता है, और कैसा भी बस लाइफ के अंदर सोचते रहते हैं,
उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो पॉजिटिव, उनका जो क्या नाम है सोचने का तरीका है, उनमें बहुत उनको पता ही नहीं किस तरीके से सोचना है। तो कॉन्शियस माइंड 10%, सबकॉन्शियस माइंड 90%। दूसरी बात मैं इन दोनों के बारे में बताना चाहूंगा, तभी फिर आप समझ पाएंगे कैसे ट्रेन करना है। कॉन्शियस माइंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो कॉन्शियस माइंड अवेयरनेस को दर्शाता है। अवेयरनेस जिसमें हम इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं ना, जिससे हम डिसीजन लेते हैं, कॉन्शियसली हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, कुछ करने का सोच रहे हैं। जब हम कोई भी चीज को पहली बार करते हैं तो कैसे दिमाग लगाते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा होता है। तो अभी आप पहली बार गाड़ी सीख रहे होते हैं, कार चलाना, तो आप कैसे स्टीयरिंग को देखते हैं, फिर गियर को देखते हैं, दिमाग लगाते हैं कि क्लच कब छोड़ूं मैं, कैसे मैं क्या नाम है एक्सीलरेटर को दूं और कैसे गाड़ी आगे जाएगी, वो पूरा कॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। बट एक बार जब आप उस गाड़ी को एक बार चलाते हैं, 2 बार चलाते हैं, 3 बार चलाते हैं, 10 बार चलाते हैं, 1 महीना प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिपीट 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 रिपीट, अब वो पूरी प्रोसेस सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको दिमाग लगाने की आदत नहीं है, वो अपनी एनर्जी इस चीज में खर्च नहीं करता है। जिस काम को आप बार बार करते हैं, बार बार, और वो देख रहा है सबकॉन्शियस माइंड कि ये काम बार बार किया जा रहा है, उसको रजिस्टर्ड कर लेता है एक फॉर्मेट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर से कहीं पे गए, किसी जगह पे गए, और एक बार गए तो बड़ा दिक्कत होती है पहुंचते हुए, दूसरी बार में थोड़ा कम दिक्कत होती है, उसी जगह अगर आप 5वीं बार गए तो बहुत कम दिक्कत होती है। पर एक समय ऐसा होता है कि अगर आप अपनी कार चला रहे हैं और फोन पे बात कर रहे हैं और आपको पता तक भी नहीं आप वहां पे पहुंच गए, क्योंकि आप तो शायद फोन पे, जो कि फोन पे बात नहीं करनी चाहिए कार चलाते में, पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं। बहुत सी बार होता है ना कि हम कहीं पे लगे हुए हैं, फोन पे लगे हुए हैं, बात करते हुए किसी जा रहे हैं, अर्जेंट कॉल आ गया और हम भाई पता ही नहीं चला हम कैसे पहुंच गए। तो वहां पे सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा था, आपकी पूरी बॉडी को उधर की तरफ लेके जा रहा था। तो कॉन्शियस माइंड अवेयरनेस को दर्शाता है जब हम डिसीजन लेते हैं, पर सबकॉन्शियस माइंड क्या है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, एक क्या नाम है रिएक्शन है, एक्शन के अगेंस्ट में रिएक्शन है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड है और इसके बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती है। ऑफ कोर्स कभी फ्यूचर में हम इसके बारे में अलग से सेशन लेंगे, टॉपिक लेंगे, बताऊंगा। बट मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट बता देना चाहता हूं। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को शायद बहुत बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे। देखिए, समझना है आपको कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, कॉन्शियस माइंड एक फार्मर के जैसा होता है। फार्मर किसान, कॉन्शियस माइंड फार्मर है, और सबकॉन्शियस माइंड एक खेत है जहां पे वो फार्मर खेती करता है। सॉइल जो मिट्टी होती है, और बड़ी ही उपजाऊ मिट्टी है, मतलब इसमें गलती से भी कुछ अगर आपने डाल दिया, अच्छा डाल दिया अच्छा उगेगा, गलत डाल दिया गलत उगेगा। तो कॉन्शियस माइंड इज लाइक ए फार्मर, सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक ए सॉइल, जो हमारी मिट्टी होती है, हमारा फील्ड होता है, खेत होता है। अब फार्मर खेत के साथ क्या करता है, उसमें बीज बोता है। तो यहां पे बीज क्या है, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारे थॉट, हमारे आइडिया। तो कॉन्शियस माइंड से थॉट अंदर जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। जब आप बार 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 रिपीट कर रहे हैं थॉट को, अच्छा नहीं सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, वो जाके सबकॉन्शियस माइंड की खेती में चला जाता है और वो उधर उग जाता है, और वो पूरा फिर हमारा एक बिलीफ सिस्टम में टर्न हो जाता है। तो हमें बड़ा केयरफुल रहना होता है कि हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या डाल रहे हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल चीज है, आसानी से चीजों को अंदर नहीं आने देता है, पर एक बार जब अंदर चला गया तो वो आपके बिहेवियर बन जाते हैं, आपकी हैबिट बन जाती है। तो बड़ा ध्यान से सुनना है। तो आज हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि पूरा सक्सेस हमारी उसी से जुड़ी हुई है। तो आई हैव द नोट्स, मैं उसको आपके सामने ओपन करता हूं, और अगर आपके पास कुछ लिखने के लिए है और आप रेडी हैं, और ऑफ कोर्स आप चाहते हैं कि आज के सेशन से आपकी लाइफ में बदलाव आए, और सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपने ट्रेन करना सीखा आज के बाद, और उनको प्रैक्टिकली अगर अपनाया आपने, तो आपके साथ क्या होने वाला है, आप क्या नाम है, आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। तो लिख लीजिए आप कहीं पे भी, हाउ टू ट्रेन सबकॉन्शियस माइंड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं, उसके कुछ मैं 6 to 7 पॉइंट आपको बताऊंगा। ध्यान से समझना है, मेरे को सुनना है, और इनको सीधा अपनाना है। आज जैसी ट्रेनिंग खत्म होगी, आज या फिर कल 24 घंटे के अंदर ये पॉइंट को आपको अपनाना है, तभी फायदा है सेशन को अटेंड करने का। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का सबसे पहला तरीका है ओपन योर माइंड, ओपन योर माइंड, ओपन योर माइंड विद राइट क्वेश्चंस, ओपन योर माइंड विद राइट क्वेश्चंस। अपने दिमाग को क्वेश्चन पूछने के लिए डालो। ओपन योर माइंड, ओपन योर माइंड विद राइट क्वेश्चंस। बहुत क्या सुना आपने,
ओपन योर माइंड विद राइट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे आप बताइए, जो भी लोग आप मेरे को सुन रहे हैं या आप जो भी देख रहे हैं इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, मुझे बताइए कभी आपने ऐसे क्वेश्चन का आंसर मिला है कि आपको कभी भी आपको एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर मिला है जो क्वेश्चन कभी आपने पूछा ही नहीं? आपने कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं और उसका आंसर मिल गया। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि कोई आंसर प्रोड्यूस हो जाए बिना क्वेश्चन के? तो आप क्या बोलोगे? नहीं, कोई भी आंसर बिना क्वेश्चन के होता नहीं है। तो अगर आपने कभी कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं है तो कभी आपको आंसर मिलेगा नहीं, यह आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे दिमाग को क्वेश्चन पूछने की आदत होनी चाहिए, क्वेश्चन डालने की आदत होनी चाहिए। मेजॉरिटी पीपल इस बात की गलतियां करते हैं, कभी अपने साथ बैठते ही नहीं है। देखो, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, इवन हफ्ते में मैं भी एक बार आधा घंटा 1 घंटा अपने साथ बिताता हूं और अपने आप से पूछता हूं कि मैं क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को काम मिलता है, काम, उसको एक वर्क मिलता है, उसे टारगेट मिलता है करने के लिए कि मेरे से कुछ पूछा गया है तो उसकी तरफ वो लग जाता है। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए, किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहिए, जिस भी आप क्या नाम है प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, नौकरी वाले हैं, या आप यहां पे स्टूडेंट हैं, आपको अपनी पढ़ाई करनी है, बाद में सक्सेस हासिल करनी है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना है तो एक चीज का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको जानने होंगे। क्योंकि जब आप बिजनेस में, जैसे मैं बिजनेस में हूं, तो मैं इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हुआ, मेरे बिजनेस के अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा करता था बिजनेस से रिलेटेड। तो अगर मैंने क्वेश्चन कभी पूछे ही नहीं होते तो मेरे को कभी आंसर नहीं मिलते थे और उन आंसर की वजह से मेरा कभी बिजनेस अच्छा होता नहीं था। तो अगर आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना है तो आपको बहुत सारे आंसर की जरूरत लगेगी, और उन बहुत सारे आंसर के लिए किसी की जरूरत लगेगी, क्वेश्चन की जरूरत लगेगी। तो एक बात समझ लीजिए, जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बोते हैं वो ही एक दिन आपकी बॉडी और एनवायरमेंट में उगता है ना। व्हाट यू सॉ इन योर सबकॉन्शियस माइंड, दे विल कम, दैट विल रीप वन डे इन योर बॉडी, इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी एंड एनवायरमेंट। आपके पूरे एनवायरमेंट में और आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है, जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाते हैं, डालते हैं। आप किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं? आपने कभी क्वेश्चन पूछा है अपने आप से कि बहुत सारी बार हम क्या बोलते हैं, नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, पता नहीं मेरा क्या होने वाला है, मैं बहुत गरीब हूं, मैं स्टूडेंट हूं और मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूं, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मैं क्या करूं। कहीं पे भी जब लर्निंग की बात आती है, कहीं पे भी जब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, पता है, जब आपके सामने अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है पैसे कमाने की, सीखने की, तो उनके लिए कुछ कोर्सेज की फीस होती है। तो मैंने कितने सारे लोगों को देखा है, मैं तो गरीब हूं। 1-2 बार क्या नाम है किसी ने क्वेश्चन किया कि मैं क्या नाम है जॉब नहीं करता हूं, मैं किसी बेरोजगार हूं। मेरा उससे क्वेश्चन था कि तुम बेरोजगार हो क्यों? कभी आपने सोचा है? बेरोजगार क्या आप इसलिए हो कि आप में बहुत टैलेंट है, आप में बहुत स्किल है और क्या नाम है आपको कोई काम पे नहीं रख रहा? या शायद बेरोजगार आप इसलिए हो कि आप टैलेंटेड नहीं हो, आप में स्किल नहीं है, पर क्या आपने कभी वो स्किल को सीखने की कोशिश की है क्या? शायद नहीं, कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। तो आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने आप से? हमेशा पूछो, हाउ कैन आई बिकम बेटर? ये एक आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं कैसे बेहतर बनूं? व्हाट स्किल कैन आई लर्न? मैं कौन सी स्किल ऐसी सीखूं जिससे मेरी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए? हाउ कैन आई बिकम हेल्दी? हाउ कैन आई बिकम वेल्दी? हाउ कैन आई इंप्रूव माई बिजनेस, माई वर्क? मैं अपने काम को और कैसे क्या नाम है इंप्रूव करूं? कैसे मैं अपने काम में और आगे जाऊं? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछने होंगे आपको। यू हैव टू बी सेल्फ टॉक। तो ट्रेन योर माइंड, है ना, ओपन योर माइंड विद द राइट क्वेश्चन। हाउ कैन आई बिकम हेल्दी एंड हैप्पियर? जो आपको चाहिए आप क्वेश्चन पूछो। जब आप हाउ शब्द के साथ शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड के एंटीने खड़े हो जाते हैं कि मेरे से कुछ पूछा जा रहा है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उनके आंसर ढूंढने में लग जाता है। पर जब आप बोलते नहीं, मैं तो, मेरा सही नहीं है, मैं तो, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मैं तो गरीब परिवार से आता हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं तो जॉबलेस हूं, मैं तो सिंपल हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड शट डाउन हो जाता है, सारी अपॉर्चुनिटी ही खत्म कर देता है। तो पहला तरीका क्या है? इफ यू वांट रियली ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड, ओपन योर माइंड विद द राइट क्वेश्चन। पूछो अपने आप से। मेरे पास कितनी सारी नोटबुक रखी है मेरे यहाँ पे, कितनी सारी अलग अलग नोटबुक,
क्वेश्चन लिखता रहता हूं, कैसे बेटर बनना है, मुझे अपने बिजनेस में और क्या बेहतर करना है, मुझे ऐसा क्या करने की जरूरत है कि मैं अपने बिजनेस को डबल कर सकूं, मुझे और कौन सी स्किल सीखने की जरूरत है, मुझे और क्या ऐसी करने की जरूरत है जिसकी वजह से मैं लाइफ में उन ऊंचाइयों पे पहुंच जाऊं जो मैं पहुंचना चाहता हूं, कैसे मैं आपको गाइड करूं और कौन से ऐसे कंटेंट लेके आऊं जिससे आपकी लाइफ में बदलाव करूं, मेरे यूट्यूब चैनल के लिए मैं ऐसा और क्या टॉपिक लेके आऊं, मेरे इंस्टाग्राम के लिए क्या लेके आऊं, मेरे टिकटॉक के लिए। तो ओपन योर माइंड विद द राइट क्वेश्चन। जब आप राइट क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को काम मिलेगा और वो राइट डायरेक्शन में काम करेगा। तो पहला पॉइंट। दूसरा, ट्रेन योर माइंड, बहुत बढ़िया पॉइंट है। ट्रेन योर माइंड टू फोकस, क्या बोला मैंने, ट्रेन योर माइंड टू फोकस ऑन स्मॉल विंस। ट्रेन योर माइंड विद फोकस ऑफ स्मॉल विन। टू फोकस ऑन स्मॉल विन। स्मॉल विन का मतलब छोटी छोटी अचीवमेंट, छोटी छोटी जीत। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा ताकि वो फोकस करे छोटी छोटी जीत पे। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पावर मिलती है और वो ज्यादा प्रोडक्टिव बनता है, वो सही तरीके से आगे बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने लाइफ में, मैंने क्या बोला, अगर आपको अपनी लाइफ का कोई भी सपना पूरा करना है, इफ यू रियली वॉन्ट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, एनी ड्रीम्स यू वॉन्ट टू कम ट्रू, कोई सा भी पूरा करना चाहते हैं, फर्स्ट क्या, डिसाइड एंड देन ट्रस्ट ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड पर ट्रस्ट कीजिए कि ऑफ कोर्स ये मेरे साथ पूरा हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को छोटी छोटी जो जीत है आपकी, उसको एंजॉय करना स्टार्ट कीजिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह समझ में नहीं आता है आपके लाइफ में अचीवमेंट जो है वो आपने कोई नोबेल प्राइज जीता है, या आपने छोटा सा 1 किलो का वेट लॉस किया है, या 1 किलो वेट गेन किया है। आपको 10 किलो वेट लॉस करना है, पर आपका आधा किलो ही वेट लॉस हुआ है, पर आपने कभी उस आधा किलो वेट लॉस को एंजॉय किया क्या? आपने जो भी आपकी लाइफ में, आप बिजनेस में है, नौकरी में है, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, फैमिली पर्सन हो सकते हैं, हमारे पास छोटी छोटी जो अचीवमेंट होती हैं, आपने कोई अच्छी आदत को अपना लिया, आपने कोई अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, बिजनेस में आपने कस्टमर बनाया, या आप किसी नेटवर्क बिजनेस के अंदर है, आपने अपनी टीम का कोई मेंबर बनाया, या आप सेल्स में है, आपने कोई सेल को किया, नौकरी में कोई काम कर लिया, हाउसवाइफ है, कुछ अच्छा कर लिया घर के अंदर, आप स्टूडेंट है, आपने कोई अपने चैप्टर को पढ़ के पहले से अच्छा फील किया। ये छोटी छोटी क्या है, विन्स हैं, इनको जीत बोलते हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट। तो एंजॉय दैट, ट्रेन योर माइंड। यस आई डिड, मेरे पास क्या नाम है, मेरी पूरा ये टू डू लिस्ट है मेरा, इसको मैं सुबह से, मतलब एवरीडे में रात को बैठ के इसको भर देता हूं। तो मेरा क्या नाम है 12, 15, 20, 25 तक चला जाता है, उसमें से 80%, 90% काम होता है। तो आई एंजॉय दैट वर्क, ये मुझे अच्छा लगता है जब उसको मैं चेक ऑफ करता हूं कि मेरा ये काम हो गया, चेक ऑफ, चेक ऑफ, चेक ऑफ, चेक ऑफ। तो आई फील कॉन्फिडेंट, आई फील ऑसम, आई फील हैप्पी फ्रॉम माई इनसाइड कि मैंने क्या नाम है इस काम को किया। तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड इज गेटिंग ट्रेन्ड, वाव कि अच्छी चीजें हो रही हैं। तो जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को छोटी छोटी जीत की तरफ लेके जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या नाम है, ट्रेंड होता है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, तीसरा बहुत बढ़िया चीज है, विजुअलाइज योरसेल्फ एज ए सक्सेसफुल पर्सन, या विजुअलाइज योर सक्सेस। अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कीजिए, विजुअलाइज योरसेल्फ, सक्सेस को विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज योरसेल्फ अचीविंग सक्सेस, प्रॉपर पॉइंट ये है, विजुअलाइज योरसेल्फ अचीविंग सक्सेस। इसका मतलब क्या है, आप जो भी पाना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, आप कोई फिटनेस का गोल पूरा करना चाहते हैं, आप बिजनेस का गोल पूरा करना चाहते हैं, आप किसी बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बिजनेस की किसी ऊंचाइयों को हासिल करना चाहते हैं, आप नौकरी में तरक्की पाना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं, जो भी चाहते हो, सबसे पहला तो वो लिखा हुआ होना बहुत जरूरी है। यू शुड हैव, है ना, रिटन डाउन गोल्स एंड ड्रीम्स। आपके जो गोल हैं वो लिखे हुए होने बहुत जरूरी है। बोला गया है अगर आप एक बार अपने गोल लिख देते हैं तो दुनिया के 96%, 97% लोगों के अंदर, मतलब 97% लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिनके पास ना तो गोल हैं, और जिनके पास गोल हैं उनके पास लिखे हुए भी नहीं है। पर 3% लोग ऐसे हैं जिनके पास गोल हैं और वो लिखे हुए हैं। तो दुनिया के 3% पीपल के अंदर आ जाते हैं, पर ओनली 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास गोल हैं और वो लिखे हुए भी हैं और उसका प्लान ऑफ एक्शन भी उनको पता है। तो सिर्फ लिख देने से ही हम दुनिया के टॉप 3% लोगों के अंदर आ जाते हैं। कैन यू इमेजिन? तो आपके कहीं ना कोई गोल जो है, आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, आपको कुछ सक्सेस हासिल करनी है, कोई रिकग्निशन लेना है,
भाई अपने आप से बात तो कर सकते हो ना, आपको लाइफ में क्या चाहिए ये कौन पता करके देगा? ये कोई थोड़ा ना कोई दूसरा व्यक्ति पता करके देगा, आपको पता करना है। इसलिए टॉक टू योरसेल्फ। तो अचीविंग योर विजुअलाइज योरसेल्फ अचीविंग योर गोल, इसका मतलब क्या है? जब आप विजुअलाइज करते हो अपने आप को सक्सेस अचीव करते हुए, विजुअलाइज, दो तरीके हैं। आप आंख बंद कीजिए, 5-10 मिनट बैठ जाइए और सोचिए अपने उन गोल के बारे में। जो भी आपके गोल हैं, आप उनको ऐसा सोचिए कि पूरे हो रहे हैं, मतलब आपने उनको अचीव कर लिया है, आपको रिकग्निशन मिल रहा है, आपका बिजनेस का लेवल आ गया है, आपको जो चीज चाहिए थी वो मिल गई है आपको। तो विजुअलाइज करने से हम क्या करते हैं, हमारा जो माइंड के अंदर जो डाउट है उसको हम रिमूव करते हैं। वी रिमूव आवर डाउट फ्रॉम आवर माइंड, फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से पूरे डाउट को, क्या नाम है, नेगेटिविटी को, जो हमें रोकता है आगे बढ़ने से, उसको हम हटा देते हैं। तो विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट, 10 मिनट, क्या हम अपने 24 घंटे में से, ये टेक्निक के बारे में हर सक्सेसफुल आदमी ने बोला है। मैं नहीं बोल रहा हूं सिर्फ, आप दुनिया के बड़े से बड़े ऑथर को ले लीजिए, बड़े से बड़े बिजनेस पर्सन को ले लीजिए, वो अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करते हैं। जब दुनिया का हर सक्सेसफुल आदमी विजुअलाइजेशन के लिए बारे में बोलता है कि आप अपने आप को विजुअलाइज करो, कैसा बनना चाहते हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा? तो आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है चौथा पॉइंट जो मैं आपके सामने देना चाहूंगा, बहुत पावरफुल है, आपने मेरे मुंह से पहले भी सुना होगा और कहीं ना कहीं आपने किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सुना होगा। वो क्या है? प्रिसीजन। प्रिसीजन बोला मैंने, मतलब प्रिसीजन का मतलब क्या? क्लियर, एकदम क्लियर कट, कोई डाउट नहीं है। प्रिसीजन एफर्मेशन। अच्छा, आपको मैं बताऊं क्या, ये एफर्मेशन ही है वो जिन्होंने हमारी लाइफ को बिगाड़ा है, और अफर्मेशन ही है वो जिन्होंने हमारी लाइफ को बनाया है। अब ये डिसाइड हमें करना है, हमें कौन से अफर्मेशन लेने हैं। विजुअलाइज हो गया हमारे गोल, हमारे जो गोल हैं उसको करना है विजुअलाइज। पर प्रिसीजन अफर्मेशन का मतलब क्या? क्लियर कट स्टेटमेंट। आपका जो गोल स्टेटमेंट है, गोल, आपके जो गोल हैं उन्हें प्रेजेंट टेंस में, मैं गाड़ी एक दिन खरीदूंगा, मैं बिजनेस पर्सन बनूंगा ना, ये अफर्मेशन की उसमें नहीं आता है। अफर्मेशन के क्या नाम है, चैप्टर में नहीं आता है। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है? जो आपको चाहिए आप उसका प्रेजेंट टेंस बना दें। जैसे फॉर एग्जांपल, आप क्या है, 10 किलो ओवरवेट है, अच्छे समझ में आएगा, सिंपल एग्जांपल है। आप 70 किलो के, आपको 60 किलो पे आना है, तो अफर्मेशन में कैसा बोलेंगे? आई एम एट 60 kg, वेरी एनर्जेटिक एंड, बहुत अच्छी तरीके से, अमेजिंग, आई एम लुकिंग अमेजिंग एंड एनर्जेटिक एट द एज ऑफ 60, एट द वेट ऑफ 60। 60 किलो के वजन पे मैं बहुत बढ़िया एनर्जेटिक दिख रहा हूं, और जबकि आप 70 पे हैं। दिस इज द अफर्मेशन। अफर्मेशन देखो कैसा है, हमने बचपन से लेके बड़े होने तक, हम जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेजॉरिटी पीपल, हमारे फैमिली के अंदर हमने बहुत सारे अफर्मेशन हमारे परिवारों से सीखे हैं। आपने देखा होगा, आपने अपने परिवार में सुना ही होगा, उतने पैर फैलाओ जितनी बड़ी चादर है, उतने पैर फैलाओ जितनी बड़ी चादर है। ये सुना है हमने बचपन से। ये किसने बताया? ये क्या अंबानी जी का इंटरव्यू में सुना क्या आपने, या आपने क्या नाम है बिल गेट्स से सुना क्या? ऐसा नहीं, ये सब हमारे ही परिवारों के अंदर बताए गए। उतने पैर फैलाओ जितनी बड़ी चादर है, मतलब भैया उतने ही रहो जितना कर रहे हो। पर सक्सेसफुल लोगों का मानना क्या है कि आप पहले पैर फैलाओ और फिर आप चादर लगाने की सीखो, स्किल लो कि चादर कैसे आएगी जितने पैर फैलाएं। आपने देखा होगा कि क्या नाम है, अमीर लोग तो क्या नाम है अच्छे नहीं होते हैं। आपने पहले सुना होगा, कोई BMW जा रही है, कोई ऑडी जा रही है, कोई मर्सिडीज जा रही है। मैंने खुद ने बचपन में सुना है मेरे परिवार की वजह से, ये गाड़ियां अच्छे लोगों के पास नहीं होती, गुंडास के पास होती हैं। अमीर लोग बहुत ही इगोइस्टिक होते हैं, पूरी दुनिया क्या नाम है बेकार है, आज तो क्या नाम है सब माहौल बिगड़ गया है, ऐसा हो गया है और वैसा हो गया है, और बस पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। तो ये हमने बचपन से ही सुना है और हमें बचपन से ट्रेंड किया गया है इसकी तरफ। क्या नाम है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं और ये हमारे बजट में नहीं आता है, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। कैन यू इमेजिन, अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। हम अपने परिवार के अंदर हम क्या नाम है, अगर बचपन में अपने परिवार से कोई ब्रांडेड अगर हम कोई चीजें मांग लिया करते थे तो उसका डुप्लीकेशन कॉपी आ जाया करता था। नाइकी चाहिए, शूज में नाइकी चाहिए, तो नाइकी की जगह नाइको आ गया। मतलब समझ रहे, उसका डुप्लीकेशन कॉपी। नाइकी है 10,000 रुपए का जूता और नाइको है 1,000 रुपए का, तो नाइको को घर में ला दिया गया। तो बचपन से ही हमें सिखा दिया गया कैसे हम क्या नाम है सक्सेस से दूर रहते हैं। हमें कोई ब्रांड चाहिए तो उसका रिप्लेसमेंट हमारे सामने खड़ा कर दिया गया। तो ये जो अफर्मेशन हमने नेगेटिव सुने हैं बचपन से, आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता, तुम किसी लायक नहीं हो, बच्चों को बचपन से ही क्या नाम है कंपेयर करने लगते हैं।
देखो तुम्हारे मामा का लड़का कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, तुम्हारे बुआ का लड़का कितना अच्छा कर रहा है, तुम्हारे मौसा का लड़का कितना अच्छा कर रहा है, तुम्हारा उसका लड़का कितना अच्छा कर रहा है। अरे तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो? तुम क्या उसके माइंड में भर रहे हो? तू किसी लायक नहीं है, तू पढ़ेगा नहीं तो तू देखना एक दिन लाइफ में किसी काम का नहीं रह जाएगा और तू बर्बाद हो जाएगा, तेरे को कोई नौकरी नहीं मिलेगी, तेरे को कोई छोकरी नहीं मिलेगी, तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू तो बेकार है, ब्ला 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 ब्ला। क्या माइंड तैयार कर दिया उसका? बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस किधर रख दिया? क्या उसके साथ कर दिया? आपने वो थॉमस एडिसन के बारे में तो सुना होगा ना, थॉमस एडिसन के बारे में जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया था। आपको पता है थॉमस एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया था ये बोल के कि इसकी मंद बुद्धि है और ये हमारे यहाँ पे नहीं चल पाएगा, इसके लिए तो कोई ऐसे स्कूल होने चाहिए जो स्पेशल बच्चों के लिए अलग से होते हैं, जो नॉर्मल नहीं होते हैं। तो उन्होंने बोल के निकाल दिया और लेटर भेज दिया उसके क्या नाम है थॉमस एडिसन के घर पे। और जब थॉमस एडिसन के घर पे लेटर आया तो उसकी माँ जब लेटर पढ़ रही थी थॉमस एडिसन की, तो थॉमस एडिसन ने अपनी माँ से पूछा ये लेटर में कॉलेज वालों ने क्या लिखा है। तो उसकी माँ ने पता क्या बोला कि बेटा कॉलेज वालों ने, तुम्हारे स्कूल वालों ने ये लिखा है कि आपका बच्चा इतना होशियार है, इतना ज्यादा होशियार है कि उसको हम हमारी क्लास में स्कूल में नहीं रख पाएंगे क्योंकि उन बच्चों के बीच में नहीं चल पाएगा जो क्या नाम है बच्चे हैं, तो आप इसको या तो घर पे पढ़ाओ या इसका कोई स्पेशल स्कूल तैयार करो। तो उसकी माँ ने ये उसको बोला था तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा जन्म किसी महान कार्य के लिए हुआ है और ये उन्होंने वहां से भेजा है। सोचो अगर उसने ऐसा एग्जैक्टली लेटर पढ़वा दिया होता तो क्या थॉमस एडिसन कभी बल्ब बना पाता? जिसको मंद बुद्धि बोल के स्कूल से निकाल दिया था, आज उसने पूरी दुनिया को लाइट दी है। तो ये अफर्मेशन, अरे मैं जो बना हूं, हम जो बने, हम जो पैदा हुए हैं, ये प्रकृति ने दिया है, भगवान ने दिया, जिसे हम गॉड बोलते हैं, उसने हमें बना के भेजा है। उसको डिसाइड करने दो कि हमारे अंदर क्या है क्या नहीं। बचपन से ही हमारे अंदर क्या नाम है गलत अफर्मेशन भर दिए जाते हैं। वी आर नॉट अ रेगुलर पर्सन, हम मिडिल क्लास हैं, हमारी औकात नहीं है, हमें अपनी औकात में रहना चाहिए, हमारा बजट नहीं है, हमारा वो नहीं है। बचपन से ही हमें ऐसा तैयार कर दिया जाता, अपन टिमिड से हो जाते हैं, डरे से हो जाते हैं, कोई चीज खरीदने से घबराते हैं, लाइफ में कोई डिसीजन लेने से घबराते हैं, हमें कुछ नया करना है, आउट ऑफ बॉक्स जाके कोई करना है, हम डरे रहते हैं, नहीं भैया नौकरी करना है या ऐसा करना है, ये काम करना है, बस पढ़ाई लिखाई करना है, उसके कुछ हम ट्राई ही नहीं करते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। पर सक्सेसफुल लोगों का मानना अलग है। मैं आपको कुछ अफर्मेशन लिखवाता हूं अगर आप लिख सकते हो तो, और आज आपका ये होमवर्क भी है। जो अफर्मेशन मैं लिखवा रहा हूं आप इसके अंदर 10, 20, 50 और डाल दो। आज 50 अफर्मेशन लिखो घर पे बैठ के। आज जब ये सेशन खत्म हो जाएगा, आज या तो इसके तुरंत बाद अगर आपको लगता है थोड़ा लेट सोते हैं, या फिर कल अपने साथ बैठो और इस एक पूरी अफर्मेशन की एक अपना क्या नाम है पेज भरो और उसको आपको डेली अपना सुनना है। तो आप लिख सकते हो, मैं आपको लिखवाता हूं क्या अफर्मेशन हमें बचपन से सीखना चाहिए, क्या हमें बताना चाहिए पर नहीं बताते। हमारी फैमिली ने नहीं बताया, शायद आपकी ने भी नहीं बताया होगा, जिसकी बताया बहुत महान फैमिली है। आई एम द बेस्ट, एक अफर्मेशन ले लीजिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। 100 बार बोल के देखो, सीना चौड़ जाएगा, खून बह जाएगा चारों तरफ, एकदम गर्म खून है यार। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, गॉड इज विद मी, भगवान मेरे साथ है। दूसरा अफर्मेशन लिखो, गॉड इज विद मी, मेरे साथ है। आई एम द बेस्ट, गॉड इज विद मी, टुडे इज माई डे, आज का दिन मेरा दिन है, तोड़ डालूंगा फोड़ डालूंगा। आई एम हेल्दी एंड वेल्दी, मैं बहुत स्वस्थ हूं और बहुत धनी हूं। आई एम वेरी हेल्दी एंड वेल्दी, मैं बहुत स्वस्थ हूं, मैं बहुत धनी हूं। डेली बोलो, मैं स्वस्थ हूं, मैं बहुत धनी हूं। बोल के देखो एक बार, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है ये। वी आर ट्रेनिंग कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में। अच्छा चलो मुझे बताइए, मैं सुन तो नहीं पाऊंगा पर आप इस बात को समझ जाएंगे। मैं एक चीज बोलूंगा उसे पूरा करना। ठंडा मतलब, वापस ठंडा मतलब कहां से आ गए? ये ठंडा मतलब जो आपने पूरा किया होगा ये आ कहां से गया? ये टीवी ने इतनी बार दिखाया कि सबकॉन्शियस माइंड में भर दिया। जब भी हमको प्यास लगेगी तो हमें ठंडे की जरूरत है, और जैसे ही हमारे माइंड में ठंडा उठेगा, ठंडा, तो तुरंत सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा? मतलब, वो आगे जो है, हाँ जो लिख रहे हैं नीचे आप, ठंडा मतलब तुरंत आदमी गट करके लेता है। समझे क्या? तो उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड के साथ छेड़ाछाड़ी की है, तो आपको वो छेड़ाछाड़ी अब अपने गोल के साथ करनी है। आई एम द बेस्ट, गॉड इज विद मी, आई एम हेल्दी वेल्दी, आई हैव स्ट्रेंथ। लिखो, आई हैव स्ट्रेंथ टू अचीव सक्सेस। सक्सेस पाने की स्ट्रेंथ मेरे अंदर है। बहुत पावरफुल है आप, अपने आप को इग्नोर मत कीजिए। बहुत पावरफुल है आप, बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। इतना पोटेंशियल है, पता नहीं इस्तेमाल भी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे।
आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट लिखो, आई एक्सेप्ट 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। आई एक्सेप्ट 100% responsibility of my life. I accept 100% responsibility of my life. I am grateful for every day. I am grateful for every day. I am grateful for every day. I am grateful every day. I am here for reason. I am here for big reason. मैं इस दुनिया में हूं किसी बड़े कारण के लिए. I am here for big reason. मैं किसी बड़े कारण के लिए हूं. उसके बाद I am attracting money. आई एम अट्रैक्टिंग एवरी डे। मैं पैसे को हर दिन अट्रैक्ट कर रहा हूं। आई एम अट्रैक्टिंग ब्लेसिंग एवरी डे। मैं हर दिन ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर रहा हूं। अब ये बोलिए अपने साथ, इसमें ऐड करना है आपको, क्योंकि मैं यहां पे भी बहुत सारे लिखवा नहीं सकता। ऐड कीजिए उसमें कि मैं चारों तरफ से रेस्पेक्ट पा रहा हूं। आई एम गेटिंग द रेस्पेक्ट फ्रॉम ऑल एरिया ऑफ माई लाइफ। आई एम गेटिंग लव फ्रॉम ऑल एरिया ऑफ माई। आई एम ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री। आई एम ट्रैवलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें आप लिखिए। कितनी सारी, सब प्रेजेंट टेंस में, देखो सब प्रेजेंट टेंस के अंदर है, सब प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। इवन अपने गोल लिख डालिए। अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, उस गाड़ी का नाम लिखिए। आई एम ड्राइविंग ब्यूटीफुल मर्सिडीज सी क्लास विद रेड कलर, आई एम एंजॉइंग, ऐसे करके लिखना है। ये है सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग हो रही, इसको बोलते सबकॉन्शियस माइंड। ये हमें सिखाना चाहिए बचपन से, ये हमें नहीं सिखाया गया, इसलिए आज हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से आज हमारा माइंड फ्लक्चुएट हो जाता है। नेक्स्ट लिखिए, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। नेक्स्ट, जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको सराउंड करना है, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। बहुत पावरफुल चीज है। देखो कैसा होता है ना, सक्सेस का एनवायरमेंट बनाना पड़ता है। समझो इस बात को, एनवायरमेंट। मुझे सुबह 4 बजे उठना है, नहीं उठ पाओगे। एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा, आपको लिख देना पड़ेगा चारों तरफ, 4 बजे उठना, 4 बजे उठना, 4 बजे उठना है, गोल लिखने पड़ेंगे। यू हैव टू क्रिएट द एनवायरमेंट। और आपको एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए मैं पॉइंट दे रहा हूं। तो पॉजिटिव एसोसिएशन में रहना जरूरी है। पॉजिटिव एसोसिएशन का मतलब ये तो नहीं है कि बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग आपके घर में आके बैठेंगे पॉजिटिव एसोसिएशन बनाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या करना है, मैं बहुत बड़े लोगों की पॉजिटिव एसोसिएशन में हूं। मैं सक्सेसफुल लोगों के चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, सक्सेसफुल लोगों की किताबें पढ़ता हूं, मैं बुक्स पढ़ता हूं। तो अगर पॉजिटिव एसोसिएशन में जाना है तो क्या करो, ऑनलाइन सेमिनार अटेंड करो, ऑनलाइन सेमिनार अटेंड करो। दूसरा क्या करो, बुक्स पढ़ो। अगर आपके पास फिजिकल बुक नहीं है तो आप ई बुक पढ़ो। ये दूसरा काम करो। यूट्यूब पे जाओ और वहां पे सक्सेसफुल लोगों को सब्सक्राइब करो। टॉनी रॉबिन को सब्सक्राइब करो। टॉनी रॉबिन बाप है, सक्सेस का बाप है, उसको सब्सक्राइब करो। जिम रॉन को सब्सक्राइब करो, उस पे जाके यूट्यूब पे। ऐसे इधर उधर के मत करो। कोई वहां पे कुछ दिखा रहा है, कोई वहां पे, मतलब मैं नहीं बोलना चाहता, पर ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करो जो आपके माइंड को ट्रेन करे। जिम रॉन को करो, वहां पे जाके विवेक बिंद्रा को कर सकते हो आप, या आपको भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का नाम पता होगा, रेडालियो, उनके चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत पावरफुल आदमी, बहुत 5 लाख करोड़ का उसका नेटवर्थ है। उसने किताब लिखी, किताब की कीमत 4 लाख रुपए। कैन यू इमेजिन? ऐसे लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करो और उनके जाके डेली वीडियो देखो, तो आपको समझ में आएगा। वो एक से एक वीडियो डालते हैं। जिम रॉन हो गया, रेडालियो हो गया, विवेक बिंद्रा हो गया, टॉनी रॉबिन हो गया, और वहां पे ब्रेन ट्रेसी है, उनके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये कई सारे 8-10 ऐसे लिख लो, याद नहीं रहेंगे, लिख लो जाके, और उन्हीं के चैनल को सब्सक्राइब करो। और डेली 2 यूट्यूब चैनल देखो। सुबह ब्रश करते में देखो, आप नहा रहे हैं तो उस समय आप अपने मोबाइल में लगा सकते हैं, चल रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, आप अपने बेसिक काम करते हुए कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव एसोसिएशन क्रिएट करेगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इंफॉर्मेशन जाएगी जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी। उसके बाद स्टार्ट ए ग्रैटिट्यूड जर्नल। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ग्रैटिट्यूड जर्नल, इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से ट्रेंड होता है। हाँ, संदीप माहेश्वरी को आप कर सकते हैं। बहुत सारे, मैंने बोला ना कि यहां से मैं सबका नहीं बता सकता, पर ये मैंने कुछ बड़े बड़े नाम लिए हैं। ये बहुत पावरफुल वीडियो आते हैं यहाँ पे, तो मैं बता दूंगा कभी सेशन के अंदर। मैं अपनी तरफ से 10 लोगों के बढ़िया वालों के जो टॉप गन है, उनके नाम लिख के आपको शेयर कर दूंगा। आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल लीजिए। देखिए, आपके जो फोकस को है ना, आपके फोकस को हैविंग पे लाओ, वांटिंग से। शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम वांटिंग टू हैविंग। मुझे क्या चाहिए? ऑफ कोर्स वो तो हमें चाहिए। शायद मुझे भी अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में और बड़ा करना है, लाइफ में बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है, मेरा गोल है। पर जो मेरे पास ऑलरेडी है उसका क्या?
तो जब आप ग्रैटिट्यूड जर्नल को क्या नाम है बनाएंगे और उसमें आप उन चीज का लिखेंगे, या तो लिखो या तो बोलो, थैंकफुल रहो, थैंकफुल फॉर द डे, थैंकफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, थैंक यू फॉर दिस बॉडी, थैंक यू फॉर होम, घर के लिए, खाने के लिए, परिवार के लिए, जो भी आपके पास है उसके लिए सबसे पहले थैंकफुल रहो। क्या आपने कभी उसके लिए थैंकफुल बताया? सक्सेसफुल लोगों को जाके सुन लो, हर एक कोई ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करता है। सिंपल सा रूल है, नेचर का रूल है, ये प्रकृति का रूल है। प्रकृति क्या बोलती है कि जो मैंने तुझे दिया है उसका क्या चल रहा है तेरी लाइफ के अंदर, जो मैंने तुझे ऑलरेडी दिया है ना, उसका क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पिताजी के पास जाइए, मुझे बाइक खरीदनी है, ऑलरेडी एक बाइक है आपके पास, तो पिताजी क्या बोले, उस बाइक का क्या चल रहा है, नहीं तो चाहिए, ठीक है, पर वो बाइक वो तो तू कभी चलाता हो देखा नहीं मैंने। तो जो ऑलरेडी आपके पास है, अगर आप उनके लिए थैंकफुल नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है, तो ये नेचर आपको वो चीज क्यों देगी जो है, उसी के लिए आप ग्रेटफुल नहीं है, तो नई चीज क्यों आपकी लाइफ में ऐड करेगी। तो आप अपने लाइफ के लिए, अपने बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके घर के लिए, खाने के लिए, एनर्जी के लिए, आप जिंदा हैं आज उसके लिए, आप घर में सेफ हैं आप उसके लिए थैंकफुल रहिए। 2.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से चले गए, आप भगवान की कृपा से आप बचे हुए हैं, आपको पता है, थैंकफुल फॉर दैट। तो जब आप थैंकफुल होते हैं, जब अपने आप को थैंक यू लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम इसलिए फोकस सिर्फ वांटिंग पे रहता है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ठीक है चाहिए, बढ़िया है, मैं मना नहीं कर रहा, पर जब आप हैविंग पे रखते हैं, कामनेस आती है, हमारा पूरा बॉडी के अंदर बदलाव आते हैं, माइंड के अंदर चेंजेस आता है, तो ये आपको करना है। उसके बाद लास्ट, डू गाइडेड मेडिटेशन, पावरफुल चीज है, डू गाइडेड मेडिटेशन, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मैं आपको पॉइंट दे सकता हूं, गाइडेड मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से क्या होता है, मेडिटेशन करने से देखो हमारे क्या नाम है 24 आवर्स के अंदर 70,000 के आसपास क्या नाम है थॉट आते हैं, दिमाग के अंदर भूचाल रहता है ऑल टाइम, ये चलता है, ये कनेक्ट होता रहता है। जब हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या है, थॉट पे कंट्रोल हो जाता है। जो फालतू के थॉट हैं, जो बिना मतलब के थॉट हैं, जो आपको परेशान कर सकते हैं, जो आपकी लाइफ के लिए, बिजनेस के लिए, सक्सेस के लिए, आपकी खुशी के लिए जो सही नहीं है, आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। और जब आपके माइंड के अंदर कामनेस आएगी, देन यू कैन पुट पॉजिटिव थॉट। भरा पड़ा है दिमाग, शांत नहीं है, भागा भागा दौड़ा दौड़ा सा चल रहा है चारों तरफ, तो आप नए थॉट कहां से लाएंगे, वो नया बीज कहां से लाएंगे। पहले को शांत करो। तो मेरा हमेशा मानना है, मैं हमेशा प्रमोट कि आप सुबह 15 मिनट मिनिमम से स्टार्ट कीजिए क्या नाम है मेडिटेशन। आप सिर्फ बैठ जाइए, बढ़िया है। आप क्या नाम है अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कीजिए, गहरे गहरे सांस लीजिए, लंबी लंबी सांस लीजिए। आप उनको काउंट कर सकते हैं, नहीं तो फोकस कीजिए। और आपको कुछ भी जोर लगाने की जरूरत नहीं है, आपके सांस को ऊपर और नीचे आते देखना है। बेशक आपके दिमाग में थॉट आ रहे, आने दो, क्योंकि मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन के अंदर क्या नाम है धीरे धीरे चेंज होगा। एक दिन आपका कंट्रोल आने लगेगा, एक दिन ऐसा होगा आप जीरो माइंड स्टेट में चले जाएंगे। कोई थॉट ना आ रहा है जा रहा है, सिर्फ आप अपनी सांसों को अंदर बाहर कर रहे हैं। उस दिन आप मेडिटेशन करना सीख जाएंगे। मैं मेडिटेशन करता हूं डेली, 30 मिनट करता हूं, तो उससे क्या है मेरा पूरा थॉट प्रोसेस क्या नाम है शांत रहता है, जीरो माइंड स्टेट में जाता हूं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैंने स्टार्ट किया था मेडिटेशन तो बहुत डिस्टर्ब होता था, कभी ये दिमाग में, कभी दिमाग में, बिजनेस दिमाग में, कभी कुछ अपने आप ही आते थे, पर कंट्रोल नहीं करना है, आने दो। तुम सिर्फ सांसों पे फोकस करो। आपका दिमाग कहां रहना चाहिए, सांसों को फोकस, गहरी गहरी सांस लेनी, लंबी लंबी सांस लेनी है, जल्दी नहीं लेना है। धीरे 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 वो सब रेक्टिफाई हो गया। आज मेरा माइंड पे कंट्रोल है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, अगर आप एक बार मेडिटेशन करना भी पॉइंट लेना स्टार्ट किया, आपको सिर्फ आंख बंद करने की जरूरत है, सॉल्यूशन आपके सामने, माइंड पूरा काम हो जाता है, पूरा शांत हो जाता है। माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, माइंड ही विचला कर रहा है। मन का मतलब क्या है, माइंड और हमारी फीलिंग, माइंड और हमारी फीलिंग को मन बोलते हैं। हमारा मन काबू में नहीं है, तो फीलिंग अपने आप आएंगी जब माइंड हमारे थॉट प्रोसेस कंट्रोल में आएंगे। तो गाइडेड मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। तो 7 पॉइंट मैंने आपको बताए जो आपको अपनाने हैं, और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ट्रेन कर सकते हैं, और उसके अंदर वो वाले थॉट डाल सकते हैं जो आपको सक्सेस की तरफ आगे लेके जाएंगे। समझे क्या? तो क्वेश्चन पूछो। पहला पॉइंट मैंने ये बताया, अपने माइंड में क्वेश्चन पूछो अपने साथ। हफ्ते में 1 दिन बिताओ, 1 दिन का मतलब पूरा दिन नहीं बोल रहा हूं, 1 घंटा अपने साथ अकेले बैठो और अपने आप से बात करो, किधर जाना है, क्या करना है, कौन सी चीज सीखनी है, कौन सा चीज को हमें बेहतर बनना है। तो पहला ये हो गया था। दूसरे में मैंने क्या बोला, छोटी छोटी जो जीत आपके सुबह से शाम तक कुछ भी हासिल कर लेते हो उसको एंजॉय करो, उस पर फोकस करो।
विजुअलाइजेशन करो। तो ऐसे करके मैंने आपको बताया अफर्मेशन करो, ये क्या नाम है, सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल, और जर्नल मतलब क्या नाम है, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए और मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। बहुत पावरफुल टेक्निक है, आप करिए इनको और आप बताइए मेरे को कभी, क्या नाम है, बहुत सारे लोग